जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की यह कहानी न केवल धर्म, विश्वास और भाग्य पर आधारित है, बल्कि यह विधि, ईश्वर की व्यवस्था के रहस्यों को भी उजागर करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि इंसान कितना भी प्रयास कर ले, जब तक विधि का विधान ना हो कुछ भी संभव नहीं हो सकता है, और जब विधि साथ हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, पुराने समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर गांव था, उत्तराखंड। यहाँ के लोग सीधे साधे और धार्मिक होते हैं। गांव के बहुत सारे मंदिर भगवान को समर्पित होते हैं और हर दिन मंदिरों में घंटियों की आवाज़ गूंजती है। एक दिन उस गांव में एक अज्ञात साधु का आगमन हुआ। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, आंखों में करुणा और चाल में अपूर्व शांति। वह साधु चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। गांव वालों ने साधु बाबा को प्रणाम किया, लेकिन साधु ने किसी से कोई बातचीत नहीं की। एक बूढ़े ब्राह्मण ने साधु बाबा के लिए अपने घर से भोजन लाया। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं विधि का विधान देखने निकला हूँ। ब्राह्मण ने जिज्ञासा से पूछा, विधि का विधान? साधु ने उत्तर दिया, जो ईश्वर ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जो ना लिखा हो उसे कोई बना नहीं सकता। उस गांव के जमींदार योगराज की कोई संतान नहीं थी। कई वर्षों से वह और उसकी पत्नी तपस्या, व्रत और यज्ञ कर रहे थे। अंततः एक दिन एक सिद्ध योगी ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया, आपको एक संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी जीवन रेखा अल्प होगी। जमींदार और उसकी पत्नी ने योगी के चरण पकड़े हैं, प्रभु कुछ कीजिए। योगी बाबा ने कहा, यह विधि का विधान है जिसे मैं भी नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन यदि वह बालक सच्चे धर्म मार्ग पर चले तो उसका जीवन स्वयं विधाता बढ़ा सकते हैं। कुछ महीनों बाद गोकुल का जन्म हुआ। जमींदार ने घोषणा की, यह बालक ईश्वर की देन है, इसे धर्म, सत्य और सेवा की शिक्षा दी जाएगी। धीरे धीरे गोकुल बड़ा हुआ। उसमें बुद्धि, करुणा और वीरता तीनों थे, लेकिन उसके जन्म के समय लिखी गई भविष्यवाणी ने सभी को डरा रखा था। 25 वर्ष में उसका जीवन संकट में पड़ेगा। एक दिन गोकुल ने एक साधु बाबा से पूछा, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? साधु बाबा बोले, भाग्य को पुरुषार्थ बदल नहीं सकता, पर मोड़ जरूर सकता है, लेकिन उसके लिए निष्कलंक आचरण, निस्वार्थ सेवा और ईश्वर में पूर्ण आस्था चाहिए। गोकुल ने प्रण लिया, मैं हर दिन एक दुखी इंसान की सेवा करूंगा और हर दिन भगवान शिव को एक पुष्प अर्पित करूंगा, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो। गोकुल का 25वां वर्ष आया। उसी दिन जब पूरे गांव में गोकुल का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, एक तांत्रिक गांव में आया। उसने भविष्यवाणी की, आज सूर्यास्त से पहले एक बड़ा संकट इस गांव पर आएगा। जमींदार घबरा गए। गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन सूर्यास्त से कुछ समय पूर्व ही गोकुल स्वयं गांव से बाहर निकल आया। यदि विधि ने कुछ लिखा है तो मैं भाग नहीं सकता। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, एक काला नाग प्रकट हुआ। सब भयभीत हो गए, लेकिन गोकुल ने शांत भाव से शिव स्तुति प्रारंभ की। नाग वही रुक गया। एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और
नाग अदृश्य हो गया। लोगों ने देखा वह साधु जो वर्षों पहले उत्तराखंड में आया था वही खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जमींदार और उसकी पत्नी उस साधु के चरणों में झुक गए। उन्होंने पूछा, आप कौन है और क्यों वर्षों पहले हमारे गांव आए थे? साधु ने उत्तर दिया, मैं केवल एक साधारण साधु हूँ। विधि के विधान का साक्षात करने निकला हूँ। मैंने देखा जिस लड़के की मृत्यु निश्चित थी उसका जीवन आज बढ़ गया क्यों? गोकुल ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि मैंने केवल एक कार्य किया, अपना कर्म किया और हर दिन भगवान शिव की सेवा और गरीबों की मदद की। साधु बोले, विधि का विधान अटल है, लेकिन जब मनुष्य अहंकार छोड़ सेवा और सत्य का मार्ग अपनाता है तब भगवान भी मुस्कुरा उठते हैं। लेकिन कुछ वर्षों बाद एक दिन गोकुल जंगल में भ्रमण पर निकला। वहाँ उसे एक अघोरी बाबा मिला जो मृत्यु को बुला रहा था। गोकुल ने पूछा, क्या मृत्यु को बुलाया जा सकता है? अघोरी बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन केवल वही जिसे मृत्यु से मित्रता हो। गोकुल ने ध्यानमग्न होकर मृत्यु से प्रार्थना की, यदि तुम आओ तो बिना भय के आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। मृत्यु आई एक अद्भुत रूप में। उसने कहा, गोकुल, तुझे लेने नहीं, तुझसे सीखने आई हूँ। जिसने अपने हर दिन को धर्ममय किया, सेवा में बिताया, उसे मैं कैसे छू सकती हो? गोकुल अब उस गांव का जमींदार बन चुका था। उसने न्याय, धर्म और सत्य के मार्ग पर उस गांव को चलाया। उसका नाम दूर दूर दूसरे गांवों में फैल चुका था। जमींदार गोकुल उसने अपने गांव में एक बड़ा आश्रम बनवाया, जहां साधु संतों का सत्संग होता, गरीबों की सेवा होती और हर दिन भगवान शिव की महाआरती होती थी। उसी आश्रम में वह साधु अंत में लौटे और चुपचाप ध्यान स्थल हो गए। एक दिन ध्यान की अवस्था में ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी हथेली में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, विधि का विधान अटल है, पर जब प्रेम, सेवा और धर्म की लौ चलती है तो स्वयं विधि भी उसे देख रोक जाती है। यही मेरा जीवन साक्ष्य है। दोस्तों, जो लिखा है वह होता है, लेकिन मनुष्य को प्रयास, तपस्या और धर्म से चुप नहीं बैठना चाहिए। भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पर मोड़ा जा सकता है। सेवा, सत्य और श्रद्धा ये तीन शस्त्र है जो विधि को भी प्रभावित करते हैं। ईश्वर केवल भक्ति से नहीं, कर्म से भी प्रसन्न होते हैं। साथियों, क्या आपने भी कभी विधि का विधान महसूस किया है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। याद रखिए, जीवन में जो भी हो रहा है वह कारण सहित है, लेकिन अपने कर्म और आस्था से हम अपने भविष्य की दिशा ज़रूर बदल सकते हैं। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। हर हर महादेव।